अच्छा जी, जो आज से हमारा जो एक ख़ास जो जर्नी है डिज़ाइनिंग के ऊपर या ग्राफिक के ऊपर, वो आज से स्टार्ट हो रही है। सो हम जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी कोर्स का हो, या कोई भी आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा हो, तो वहाँ पे जब भी जर्नी स्टार्ट होती है तो कुछ पर्पस और कुछ आप ये समझ लें कि उनकी ओरिजिनलिटी, मतलब वो ओरिजिन कहाँ से हुई, वो कहाँ से आया, किस तरह पैदा हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास दो वर्ड है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। टू वर्ड्स है। ग्राफिक का मतलब बहुत सिंपल है, यू आर वॉचिंग द स्क्रीन, इट्स अ ग्राफिक, दैट्स इट। ठीक है। इसके पीछे होते हैं पिक्सल्स। ये जो स्क्रीन है ये डॉट से बनी हुई है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 1024 इंच का है तो इसका मतलब 1024 इंच उसके अंदर डॉट्स हैं, उसके उससे ये प्रॉपर बन के आपके सामने आ रहा है। ग्राफिक के बारे में मजीद पढ़ना है तो आप जाके चाहे जीपीटी से पूछ लें ग्राफिक क्या होता है, कैसे होता है, आपको पूरी हिस्ट्री बता देगा। ठीक है। हमारे कोर्स में इसका बस इतना है कि बस समझ लें कि होता क्या। वाई वी कॉल इट ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि ये दीवार पे नहीं होता, पेपर पे नहीं होता, कहाँ होता है, कंप्यूटर में होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्राफिक डिजाइन, दैट्स इट। इससे बड़ा कोई इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। नाउ बारी आती है डिजाइन की। अब आप सारे बचपन से इस वर्ड को सुनते आ रहे हैं और इस वर्ड को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मेरा, और इसका आंसर सबको देना है। मेरा क्वेश्चन है, बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इस सवाल का जवाब, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोग डिजाइन को क्या समझते हो, राइट? अच्छा, मेरे क्लास में मैंने कल ये बात बताना भूल गया था, बात में बात आया था। मेरे क्लास में ये होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। आई मीन यू गाइस आर नॉट रोबोट, ना ही मैं रोबोट। अगर एक रोबोट आपके सामने खड़ा हो, वो क्या करेगा? वो बोलेगा, ठीक है, और बस बोलता जाएगा। इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान समझते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आप बोर भी नहीं। My question is, आप सबके पास 2 मिनट है। जो आपको अब तक पता है कि यार ये वर्ड क्या है, आपने बताना। वो 1 वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड हो सकता है, 3 वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, कहानी हो सकती है। यू हैव टू से। इसी में लोगों को एडवांस करने का डिज़ाइन बनाना है। हो तो यू हैव 2 मिनट्स, उसके बाद फिर आपको 1000।
we have 1 minute. हमारे पूरे 4 महीने का खुलासा ये वर्ड है। और अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान के अंदर जो ग्राफिक पढ़ा रहे हैं कभी भी इसको नहीं पढ़ा, इसलिए बच्चा पूरा कोर्स तो कर लेता है, कभी इंडस्ट्री नहीं जाता। ओके, कौन बताएगा पहले? यस। एवरीथिंग एज अ डिज़ाइन, हर चीज़ का अपना एक डिज़ाइन को हम किसी में भी ले सकते हैं। किसी काम को ओवर उसी से करना, अच्छा करना डिज़ाइन। ब्यूटिफिकेशन, ओके, किसी चीज को मजीद खूबसूरत बनाना। मोर ब्यूटी। ओहो, ओके, किसी चीज को लुक देना या कोई शेप देना। लुक एंड शेप, ग्रेट। किसी भी लोगो या पिक्चर को एडवांस करना, डिज़ाइन करना। लोगों या पिक्चर को एडवांस करना। किसी भी तस्वीर को बनाना सॉफ्टवेयर के थ्रू। किसी पिक्चर को बनाना सॉफ्टवेयर, ओके, एडिट करना, जल्दी जाना, किसी को रियल रियलिस्टिक एंड ब्यूटी, ओके, छोटी सी चीज़ पे अगर डिज़ाइन करेंगे उसको कलरफुल करना है, उसको ऐसा प्रोफेशनल बनाना है कि वो लगे डिज़ाइन। अगे डिजाइन है प्रोफेशनल एंड फील। नेक्स्ट, बैकग्राउंड चेंज करना, ओके, बैकग्राउंड चेंज, वॉलपेपर डिजाइन करना, वॉलपेपर, किसी भी डिजाइन को प्रोफेशनल तरीके से। अच्छा, सवाल कुछ और, मतलब डिजाइन के अंदर हम डिजाइन कर रहे हैं, ओके, तरीके से बनाना, ब्यूटीफुल लुक देना अपने तरीके से, एंड ब्यूटी। अजीब खेलता क्यों है ऐसा? ब्रो, यू डोंट नो? तुम कल मार्च तो नहीं आए? मार्च में यू लीव इन द वर्ल्ड, राइट? और तुमने ईद के अंदर कपड़े पहने होंगे, एंड यू ऑल्सो टॉक्ड विद योर कजन्स कि यार ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये शूज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, सो यू डोंट नो व्हाट इज डिज़ाइन थिंग। ज़्यादातर कोई चीज़ सादा उसे लोग पसंद नहीं करते, उसे कोई खास डिज़ाइन में देते। ओके, सो अगली को ब्यूटीफुल करना, ओके, किसी भी चीज़ को शेप देना, शेप देना, ओके, शेप देना, ओके, इसको टूल्स करते हैं। ब्रो, तक आप नहीं बताओगे मैं पूरे 4 महीने ऐसे बैठते रहेंगे।
सही जवाब कौन है? सभी सही है। Which one? मेरा वाला ये दिखता है। Nice. I like the confidence. मैंने बताया मोर ब्यूटी इसको खूबसूरती तैयार करना। You are so more confident. Nice. और अपना वाला। You guys have so much confidence. दूसरा more beauty. Okay. चले इन सबको देखते हुए इन सब की मैं आंसर देता हूँ। First of all beautification. क्या beautification? एक मिसाल लेते हैं ताकि ये चीजें वीडियो में भी आ जाए। Let's take example of beautification. आप सारे चाय पीते हैं, सारा चाय पीते हैं, और मैंने एक मग दिया आपको बहुत ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कमेंट। अच्छा, इनको भूल जाएं किसने जिसने जो कहा था, बस भूल जाएं, ये सारे कमेंट्स हैं, ठीक है? तो कोई चीज यहाँ पे पर्सनल नहीं है, राइट? तो ब्यूटिफिकेशन हमारे पास पहला कमेंट आया था। एक मग दिया मैंने आपको, विच इज सो मच ब्यूटीफुल, सो मच ब्यूटीफुल आपको मैंने दिया, और उस कप के अंदर ग्रिप नहीं है। क्या नहीं है? ग्रिप नहीं है। उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा गर्म चाय दे दी आपको। क्या आप पी पाएंगे? सो डू यू थिंक ब्यूटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डिजाइन? राइट? मोर ब्यूटी, उसको मैंने और खूबसूरत कर दिया। नाउ इट्स लाइक, कोई बोले वाओ, बट जैसे मैं उसको चाय दी, उसने कहा, जमीन पे मारा, पागल है क्या, मेरा हाथ जलाएगा? राइट? लुक एंड शेप, फाइन, मैं शेप दे देता हूं, ठीक है? मैंने शेप क्या कर दिया? मैंने ग्रिप को उल्टा कर दिया, नीचे लगा दिया। शेप ही है ना, मैंने शेप दे दिया ना। आप बोले क्या, अबे पागल, लौटा है क्या ये, मग्गे लौटा है क्या है? शेप भी हमारे पास यहां पे फेल हो चुका है। लोगो एंड पिक एडवांसमेंट, देखिए लोगो तो लोगो है, सही है, लोगो को बनाना भी डिजाइन के अंदर आता है। तो इसका जवाब ये है कि डिजाइन के अंदर लोगो आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पिक विथ सॉफ्टवेयर, डिजाइन, ठीक है? अच्छा, रियलिस्टिक एंड ब्यूटी, रियलिस्टिक एंड ब्यूटी। कराची आपके सामने क्या है? रियल है ना, बट जब बारिश होती है तो क्या होता है? गटर आपके खुल जाता है। कैन वी से कि रियल भी बहुत अच्छा है? ये रियलिस्टिक इज ऑल्सो अ डिजाइन? नो, हमारे सामने कितनी रियलिटीज हैं। पुलिस वाले घूम रहे हैं, रियल है। गटर खोले हुए, रियल है। दुनिया कहां पहुंच गई? हमारे पास लोग गटर में मर रहे हैं, लाशें निकल रही हैं, सही है, रियल है, बट जासी बात है, वी कांट से इट्स अ डिजाइन। ऑलराइट, अच्छा, क्या ये प्रोफेशनल एंड फील? ओके, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग हमारे सामने हैं, प्रोफेशनल मार्केट्स बने हुए हैं, बट वी कैन सी कि बहुत ज्यादा मसले हैं वहां पर। अब वो जो कप था, मग था, वो भी तो प्रोफेशनल ही था, बट स्टिल इसने हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। बैकग्राउंड चेंज, इट्स नॉट अ डिजाइन, राइट? वॉलपेपर, अगेन इट्स जस्ट अ वॉलपेपर, वी कांट से इट्स अ डिजाइन। डिजाइन प्रोफेशनली, या वो तो करना ही है हमने, वही तो, इसलिए तो आए हम लोग अपने तरीके से। वो मग मैंने अपने तरीके से बनाया था, राइट? बट उसने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। इसकी मिसाल ऐसी है कि मेरी कंपनी है गाड़ी की, मेरी कंपनी है गाड़ी की, और मैं गाड़ी किसके लिए बना रहा हूं? कस्टमर के लिए। और मैं अपने पूरी टीम को बोल रहा हूं, कस्टमर बाहर में जाए, मैं जो कहूंगा वो बना, तो आपका प्रोडक्ट फ्लॉप, फेल। अच्छा, अगली को ब्यूटी करना, पहले एक मग था सादा सादा, उसको मैंने चादर चढ़ा दिया, ब्यूटीफुल हो गया, बट स्टिल आप उसमें चाय नहीं पी पा रहे। शेप, राइट? शेप अच्छी शेप है, बट वी कांट से कि शेप इट्स अ डिजाइन। वीडियो डिजाइन, इट्स अ वीडियो एडिटिंग, नॉट अ डिजाइन। सो अच्छा, मजे की बात क्या है, ये सारे के सारे इस वर्ड का हिस्सा है।
इस वर्ड का हिस्सा है। बट आपके जहन में भी तक वही सवाल घूम रहा है, सर फिर इसका मतलब क्या है? रुको जरा, सबर करो, बताता हूं। इसका वर्ड हमारे पास है डिजाइन इज अ सॉल्यूशन। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय उन लोगों के जो प्रोफेशनली काम करते हैं दुनिया भर में। मैं इसकी मिसाल ले लेता हूं, बॉयज के बहुत फेवरेट टॉपिक्स है। जब वो होटल में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, दे टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपी, यार कराची को इसके हाथों दे दो, कराची को इसको हाथों दे दो। तो एक दिन हमारे आपस में बातचीत हो रही दोस्तों से, मैंने हट के जवाब दिया। मैंने कहा कराची को किसी के हाथों नहीं दो, कराची को दे दो आर्किटेक्ट के हाथों। ना हु आर द आर्किटेक्ट्स? जो बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं या सिटीज को डिजाइन करते हैं, एक शहर को वो डिजाइन करते हैं, उसके सीवेज को, उसके पार्क्स हो, उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, उसके ट्रैफिक को। एक दिहाड़ीदार मजदूर या एक दिहाड़ीदार जो एक दो माले की बिल्डिंग बना के, क्या कहते हैं इसको, ठेकेदार, हमारे रोड्स को ठीक नहीं कर सकता, हमारे सर्विस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है? तो दुनिया में कोई भी प्रोफेशन हो, बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग दुबई के अंदर, क्या लगता है उसको सिर्फ ब्यूटीफुल बनाया गया है? अगर सिर्फ ब्यूटीफुल बनाया तो हमारी तरह यहां पे जो जिस तरह पुल गिरते हैं, लियारी में बिल्डिंग गिरी तो भी कब का गिर चुका होता। उसके आर्किटेक्ट ने पहले उसको सॉल्व किया है कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वी हैव अ लॉट ऑफ चेंजेस, सो खूबसूरती को साइड पे रखो, बनाएंगे उसको, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व इट। प्रॉब्लम्स को देख के इसको सॉल्व करना है। अब बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी जो आर्किटेक्ट है वो है फीमेल। आप उनकी वीडियोस देखें, आप हैरान रह जाएंगे, पता नहीं कितने साल लगे उनको सिर्फ ये बनाने में, कि सिर्फ स्केच करने में कि ये बिल्डिंग कैसे टिकेगी। अर्थक्वेक आ सकते हैं, समंदर के करीब है, इतना लंबा है, ऊपर हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, बहुत इश्यूज हैं। हाउ टू सॉल्व दैट? इसी तरीके से जो डिजाइन है हमारे पास, आप देखते हैं पाकिस्तान का डिजाइन कितना बुरा है। अपने गली में जाके देखें, अपने रोड्स में, अपने मार्केट्स में जाके, इतने अजीब बैनर्स बने हुए आपके सामने। अब इस पे आगे आते हैं। सो डिजाइन इज अ सॉल्यूशन। क्योंकि ब्यूटिफिकेशन हमेशा बाद में आती है, शेप्स हमेशा बाद में आते हैं, हर चीज बाद में आती है, सॉल्यूशन पहले आती है। और डिजाइन इज अ सॉल्यूशन। डिजाइन इज नॉट अ ब्यूटिफिकेशन, design is not Adobe Photoshop, design is not a shape, design is not a shape, design is a solution। और जब आप किसी चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं तब मार्केट में आपकी डिमांड होती है। नाउ थैंक यू। अब इतना ठंडा पानी गला खराब कराएगा क्या? नाउ अगेन बैक टू अवर मग एग्जाम्पल। खूबसूरत था बट उसमें डिजाइन नहीं था, सो क्या हुआ, वो यूजलेस हो गया हमारे लिए। सो वी कैन से कि हाँ अब ये शोकेस में रखने के काबिल है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट यूजफुल, हमारे किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से ग्राफिक के अंदर भी जितने भी हम काम करेंगे आगे, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया डिजाइन हो, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो लोगो हो, वी हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट, देन वी हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल। क्लियर है? सो हमेशा याद रखें, डिजाइन इज अ सॉल्यूशन। हमेशा अपने जहन में डाल दें इसको। और आप देखें दुनिया में इतने जबरदस्त डिजाइन से जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं, आपका दिल खुश हो जाता है।
सही है, आपका दिल खुश हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर ठीक है, डिजाइन है, गुड है, और इसको सॉल्व भी करेंगे हम, फाइनलाइज, गुड है, और सर आप ये भी कह रहे हैं जो बाहर पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो डिजाइन हम देख रहे हैं या सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो भी उस लेवल पे नहीं है। मैं लोकल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बाइकिया वाइकिया, वो तो टॉप लेवल का काम कर रहे होते हैं, बिकॉज उनके पास नॉर्मल ग्राफिक वाले बंदे नहीं होते हैं, दे हैव अ प्रॉपर सॉल्यूशन वाले बंदे होते हैं उनके पास, इसीलिए उनका ब्रांड्स, उनका काम बहुत टॉप लेवल पे होता है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है सर ये फिर काम कैसे करेगा, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व इट। अब इसके हमारे पास तरीकेकार है। पहली बात, हम सॉल्यूशन किसके लिए कर रहे हैं, इंसान के लिए कर रहे हैं, ह्यूमन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, ह्यूमन के लिए कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन के लिए कर रहे हैं, तो अगर ह्यूमन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके तरीके से डिजाइन करना होगा। और अगर वो उसको नहीं पता हो, बोला यार बस तू बना देना यार, बस कर दे, मुझे क्या पता, फिर क्या करेंगे। तुम्हारा आंसर सही है 90%, बट 10% यूजफुल होना चाहिए। ओके, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके अब्बू के दोस्त आ रहे हैं बाहर से, दे आर योर फादर्स बिजनेस पार्टनर्स। कहां से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, और आपके अब्बू कहीं इस्लामाबाद में बिजी हैं। उन्होंने कहा कि यार वो मेहमान आ रहे हैं, दे आर अमेरिकन्स, आपने उसको सिंपल लंच करवाना है, मैं बस निकल गया हूँ, जहाज में आ रहा हूँ, मैं 7-8 बजे तक घर में पहुंच जाऊंगा, देन आई विल हैव अ डिनर विद देम। उसके बाद वो 2 दिन के मेहमान होंगे यहाँ पे, उनको घुमाएंगे फिराएंगे, उनके बाद उनको रुखसत कर देंगे। आपने क्या किया, ओके ओके अब्बा जी सही है, आपने एयरपोर्ट से उनको पिक किया और आप घर लेके आए, उनको खाना वाना खिलाया, और उसके बाद 8 बज गए। 8 बज के जैसे ही आपके अब्बू घर आते हैं और मालूम पड़ता है कि मेहमान ना मेहमान घर पे, ना उनका बेटा घर पे, तो बेगम से पूछता है कहाँ है भाई, वो तो हॉस्पिटल में है। क्या हो गया, कहते सारे मेहमान जो आए थे उनके पेट खराब हो चुके हैं, सबको लोशन हो गया, ठीक है, मोशन हो गया, सॉरी, ठीक है, सबको मोशन हो गया। क्यों, कैसे मोशन हुआ उनको, कौन बताएगा। खाने में खराबी हो गई ना, मतलब ज्यादा तीखा खाना खिला दिया होगा उनको, राइट। सो उस बच्चे से क्या मिस्टेक हो गई कि उसने इतना बड़ा मसला क्रिएट कर दिया। What was a mistake? अमेरिका का पता नहीं होगा, ओके, माहौल का अंदाजा नहीं होगा, ओके, अपने तरीके से बनाया, ओके। सो कैन वी से दैट कि उस लड़के ने अपने मेहमानों की साइकी को अंडरस्टैंड नहीं किया, कैन वी सी दैट, उनके माइंडसेट को अंडरस्टैंड नहीं किया, उनके साइकी को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो उसके पास एक बहुत सिंपल सा तरीकेकार था कि वो फोन उठा के उनसे पूछता है कि आप लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं। तो वो सिंपल क्वेश्चन से उसके माइंड को रीड कर पाता। वो कहते हैं यार हम तो बहुत कम मसाला खाते हैं और नमक कम, मसाला कम, बस नॉर्मल सा बना रहे हैं, बस ठीक है, डन हो गया। तो अगर आपको ह्यूमन के लिए काम करना है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। जिसको हम कहते हैं डिजाइन साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, डिजाइन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है ग्राफिक के अंदर, सॉरी डिजाइन के अंदर, ग्राफिक बार बार समझ में आ रहा है, जो कि जिसके बगैर आप कभी भी इंसानों के लिए काम नहीं कर सकते। नाउ मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूं।
दुनिया में लाइक आप दीन को निकाल दें और खाना पीना निकाल दें, सब कुछ निकाल दें, दो ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। क्या है वो? इतना नहीं सोचो यार, तो बस रैंडम रैंडम नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, उसके बगैर तो वाकई दुनिया मर जाएगी। कस्टमर्स एंड बिजनेस, ऐसे ही इंसान और बिजनेस। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब के लिए इंसान बहुत जरूरी है। और बिजनेस कैसे चलेगा जब आप अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप अपने कस्टमर को कैसे समझेंगे, वो है साइकोलॉजिकल पार्ट। आप बोलेंगे सर ने तो मेडिकल शुरू कर दिया, ये क्या हो रहा है? अभी हम तो यहाँ आए थे कि कुछ डिजाइन पढ़ेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे। बट अगर मैं आपको डायरेक्टली वो पढ़ाऊंगा तो आप अगेन एक टिपिकल डिजाइनर बनेंगे, शायद किसी शॉप में काम कर लेंगे 15,000 पे 18,000 पे। आप इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, इंडस्ट्री में दिस लेवल का काम होता। ऑलराइट, अब हमारे पास कुछ लॉज हैं जिसको हम कहते हैं डिजाइन साइकोलॉजिकल लॉज। ठीक है, 4 मैं पढ़ाऊंगा, 4 आपने पढ़ने घर से। ठीक है, वो 4 डिजाइन के जो लॉज हैं आपके सोचने का जाविया चेंज कर देंगे। आज अब यहां से घर जाएंगे तो आप कुछ अलग होंगे, आपके देखने का जाविया अलग हो जाएगा, आपके सोचने का एंगल अलग हो जाएगा, आप चीजों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बिकॉज ये जो साइकोलॉजिकल थिंग है ये अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है, और जिसने इसको अच्छे से सीखा समझा वो दुनिया में बहुत पैसे भी कमा रहे, इज्जत भी कमा रहे। राइट, तो ये पूरा पार्ट है जो आपको बताना था कि डिजाइन इज अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमेशा हम इंसानों के लिए बना, क्योंकि जानवर तो उनके लिए भी हम काम करते हैं, बट हमारे पास सबसे बड़ी एंटिटी क्या है? फिलहाल इंसान है, क्योंकि इंसान ही हमें पैसा दे रहा होता है। तो इंसान को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू लर्न अबाउट साइकोलॉजी। किसकी? ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इंसानों ने ही बड़े बड़े जो एक्सपर्ट गुजरे उन्होंने क्या कर दिया कि इन साइकोलॉजिकल टर्म्स को चेंज करके कुछ लॉज बना दिए, जिसको हम कहते हैं डिजाइन साइकोलॉजिकल लॉज। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल तो प्लीज मुझसे पूछ लें। एग्जैक्टली अभी आगे पढ़ेंगे ना, हमारे पास 8 लॉज है बेसिकली। वैसे तो बहुत लॉज है, बट आप लोग के लिए फिलहाल 8 ही काफी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वही बात है कि अगर मैं मेहमानों को अंडरस्टैंड नहीं करूंगा तो मैं काम को खराब कर दूंगा। एक प्रॉब्लम को समझे बगैर किसी चीज को करना तो ये हवा में तीर मारना है। बस हवा में तीर मार रहे, किसी को ना लग रहा है ना टारगेट है, ठीक है, तो हवा में तीर मार रहे हैं आप। तो हवा में तीर मारने से बेटर है कि आप किसी निशाने में तीर मारें। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इंसान की साइकी को, कि एक इंसान एक डिजाइन को कैसे परसीव करता है, कैसे देखता है उसको। अब आपने गौर किया होगा, फूड पांडा, पेप्सी और फेसबुक और टेस्ला, दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज, उन्होंने कैसे आपके दिमाग के अंदर जगह बना दिया है, कभी सोचा? यही लॉज हैं, लॉज एंड डिजाइन एलिमेंट्स। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिजाइन के अंदर, जो कि नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, मसला क्या है? हमारे पास सबसे बड़ा मसला है, हम सारे इसके पीछे पड़े हुए हैं। सारे के सारे टूल्स के पीछे पड़े हैं और सारे यही मंजन बेच रहे हैं। हम आपको फोटोशॉप सिखा देंगे 2 महीने में, वेरी नाइस, सिखा दिया। और जब बच्चा वो जॉब पे जाता है, जॉब पे सॉफ्टवेयर हाउस में कहा जाता है कि अच्छा बेटा ये एक इंडस्ट्री है, ये शूज सेल करती है, इनको ऐसा डिजाइन बना के दो। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको अपने ऑर्डर्स बढ़ाने हैं, दे हैव टू इंक्रीज देयर सेल्स। इनको ऐसा सोशल मीडिया डिजाइन बना के दो
कि जब वो एड्स पर रन करें, एड्स का पता है ना, एड्स जो आ रहे होते हैं, फेसबुक को पैसे देना वो बूस्ट करता है, तो इनको सेल्स आ सके, कन्वर्जन आ सके। अब एक बच्चे ने एडोब फोटोशॉप पढ़ा है, एडोब फोटोशॉप के अंदर वो सर निकाल के सलमान खान के ऊपर रख रहा है, बॉडी शाहरुख खान की है, ठीक है ना, कलर कर रहे, दाने साफ कर रहा है, खुद को फरिश्ता बना रहा है बिल्कुल वाइट, सुभान अल्लाह, नाइस, वेरी नाइस। वो बोलेगा सर क्या करना है, बॉडी वॉडी चेंज करने का काम है तो वो कर लूंगा मैं। ये प्रॉब्लम है जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आपने कभी सोचा कि यार ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये खाली पेज को इतना अच्छे से भर कैसे देते हैं? तो वो ये चीज है। मेरा एक दोस्त था, वो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े जगह से वो कोर्स कर रहा था, बहुत मशहूर जगह से। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? कहते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने कहा नाइस। तो आजकल क्या करो? कहते हैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा वेरी नाइस। असाइनमेंट में क्या कर रहे हो? यार वो अलमारी दिया था बनाने को, अलमारी बना रहा हूँ। मैंने कहा नाइस। मैंने कहा एक सवाल करूँ तुमसे? कहता जी जी पूछो। मैंने कहा कल तुम्हें जॉब करनी है ना इस कोर्स के बाद? जी जी जॉब करनी है मुझे। मैंने कहा आप जब सॉफ्टवेयर हाउस जाएंगे या किसी के पास भी चले जाएंगे, वो आपको बोलेंगे जो है ना यार ये कंपनी का लोगो है, इसकी ब्रांडिंग करनी है, आप क्या करोगे? मैं सोच में पड़ गया वो। तो यार ये बात तो ठीक है। मैंने कहा तुम्हारा बॉस ये थोड़ी बोलेगा अच्छा चल बैठ, या सामने देख रहा अलमारी इसको चल बना। वो तुम्हें अगर, चले मैं बहुत कम सैलरी की बात करूँ, अगर वो तुम्हें 20,000 भी दे रहा है ना, वो तुम्हें अलमारी बनाने के लिए नहीं दे रहा। क्लाइंट बोलेगा अलमारी तेरे से क्यों बनवाऊं भाई, मैं क्या कोई ऐसा अलमारी बनाऊं जो मुझे जहाज पे लेके चलना है उसको, या मुझे मार्स पे लेके चलना है? उसके लिए कारपेंटर है ना, बना देगा भाई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक कोई और सवाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना, वरना बाद में गिचपिच हो सकता है। सर वहाँ पे इन सारी बातों का खुलासा ये है कि जो हम लोग का कोर्स है इसमें मेन चीज़ है हम लोग क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी प्लस सॉल्यूशन प्लस टूल, हम तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आपको अपने स्किल को, आप जैसा कि स्टूडेंट था मेरा मोहम्मद, मेरा फर्स्ट बैच, अच्छा सोशल मीडिया पोस्ट का पता है सबको, आप देख रहे होते हैं, उसने अपने क्लाइंट के लिए 5 पोस्ट बनाए थे। कितने के बनाए होंगे उसने? अंदाजा लगाएं। 5 पोस्ट, इतना भी नहीं होता यार, वो बहुत ज्यादा बोल रहे हो। 10,000, 20,000, 5,000, 500, 20,000, 15,000। He took 30,000, 2 साल पहले की बात है। और उस बच्चे ने ये पांचों के पांचों पोस्ट 4 घंटे के अंदर बनाए थे। In 4 hours he earned 30,000। हाउ? और वो क्लाइंट भी बाहर के थे, और क्लाइंट ने कहा यार एग्जैक्ट हमें यही काम चाहिए जिस तरह आप चीजों को बना रहे हैं। और वो साइकोलॉजिकल उसका बहुत स्ट्रांग था उस बच्चे का। स्कोप है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोप है, मगर स्कोप किस चीज का है? इन तीनों चीजों का है, सॉल्यूशन, क्रिएटिविटी, ठीक है, एंड ऑल्सो टूल्स। टूल के बगैर तो काम नहीं कर सकता। मगर टूल को सब कुछ समझना, टूल को सामने रखना, क्या पता आप सुबह हो जाए फोटोशॉप खत्म, नया कुछ आया, क्या करेंगे? फिर से कोर्स करेंगे। टूल्स के, मुझे आप दीवार बनानी है ना, दीवार बनानी है। अब आप मजदूर को बोलेंगे यार दीवार बना दे। अब उसने ना कोई पुराना टूल ले लिया, पुराना टूल लगा हुआ है, आपने उसको रोका, वो पता क्या बोलेगा? बना रहा हूं ना। टूल मैटर नहीं करता, टूल मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर हाउस को टूल वाला बंदा हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूल वाले बंदे बेचारे वहां बैठे हुए हैं पाकिस्तान चौक में, उनका काम बुरा नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है, मैं उनको बुरा नहीं कहता।
बट उनको अगर डिजाइन साइकोलॉजिकल पता होना तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी उनके पास आएंगे। आपने गौर किया कि बड़े ब्रांड उनके पास नहीं जाते। बड़े ब्रांड्स हमेशा फ्रीलांसर्स को हायर कर देते हैं जिनको इस लेवल का काम आता है। एक कोई स्टूडेंट जलाल बलोच, ही डू वर्क फॉर हम टीवी के लिए काम करता है वो, और वो एक स्टैंडी डिजाइन करने के 12,000 चार्ज करता है, एक स्टैंडी। और वही स्टैंडी पाकिस्तान चौक में डिजाइन सब कुछ बनता, सब कुछ होने के बाद 2500 रुपये खर्चा आता है। बना भी आप रहे, पेन भी आपका, सब कुछ। वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के डिजाइन करने के 12,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ प्रिंट वो करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। व्हाई? बिकॉज ही नोस डिजाइन साइकोलॉजी। तो अगर आपको अपनी गेम को बढ़ाना है, आगे सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ जाना है, उस लेवल पे काम करना है, फ्रीलांस करना है, सो यू हैव टू थिंक हाउ टू सॉल्व, ना के टूल। इसकी एक और मिसाल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है, आप अंदर चले गए, ठीक है, आपने कहा यार ये बिल्डिंग तो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अच्छा बनाया, एग्जिट भी है, इमरजेंसी गेट भी है। आप देख रहे हैं कि यार अभी तो बन रहा है, अभी से इतना अच्छा लग रहा है, हर चीज प्रॉपर है, वहां पे पानी के सिस्टम है, वॉशरूम है, मतलब हर चीज परफेक्टली आपको दिख रही है। आप पूछ रहे हैं बिल्डिंग बनाया किसने, किसने इसको डिजाइन किया, आप ये सवाल करते हैं। एक मजदूर आ जाए, मैंने बनाया, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे माजरत मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप जो काम कर रहे हैं, मगर ये आपने नहीं बनाया होगा। अगर आपने बनाया तो आपके हाथ में पेपर पेंसिल होता, बेलचा नहीं होता। अब हमारे केस में माउस तो पकड़ना है हमने, ठीक है, बट एक बंदा जो सिर्फ माउस के साथ काम कर रहा है और पेपर पेन पे सॉल्व नहीं कर रहा, वो मतलब सीनियर भी होता है ना, तो मैंने देखा तो वो 50 से 60,000 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब सीनियर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो इफ यू हैव टू लेवल अप योर स्किल, चाहे वो आपके बिजनेस का हो, अपना काम हो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि उनका अपना क्लिनिक है, उनको काम को, तो उस लेवल पे भी आपको थिंक करना है यार मैं, हमारे कस्टमर्स किस लेवल के हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो उसके लिए हमारे पास पूरे प्रोसेस है, इंशाल्लाह उसको देखेंगे। अभी आगे बढ़े, कोई सवाल नहीं है? ओके। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है यूएक्स लॉज। उसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये सारे लॉज हैं। अरे यार एक तो ये प्रॉब्लम है यार, यार इनको जरा बुलाओ अंदर से। आपने कभी गौर किया है कि यार एक मजदूर है या कोई नॉर्मल काम करता है कंपनी के अंदर, सुबह 9 से जाता है रात को 8 बजे तक, और उसी के सामने एक मैनेजर 2 घंटे के लिए सिर्फ आता है 2 घंटे के लिए आता है, उसकी सैलरी वो 2 साल काम करे उसके बराबर भी नहीं आती। कभी सोचा? वो सॉल्वर होते हैं, दे नो हाउ दी सिस्टम वर्क्स। यार ये ना माउस यहां तक नहीं आ रहा, तो बात हम कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो इसका भी सॉल्यूशन फाइंड करें। मैं तो कहता हूं एक चेयर लेके यहां रख दें, उसके ओपन को, ताकि ना माउस यहां तक आ सके, ताकि इजीली हम काम कर सकें बाद में क्लास के बाद, ठीक है, आराम से। हाँ सही सही है। और मेरी इतनी प्रैक्टिस, आप देखो मैं हर जगह सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ इसको ठीक करें, उसको ठीक करें, यार इसको ठीक करें, घर के अंदर मैं लगा होता हूँ। इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, गुड डिजाइन, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तो इंशाल्लाह आपको भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा। बट हम जैसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, क्यों? हम क्वेश्चन बहुत करते हैं सही। अबे सर खाता है हर टाइम, आके सर खा रहा होता है। बट वही लोग अच्छे होते हैं बड़े बड़े कंपनीज के अंदर, उनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, जो बोलते नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसको यूं ठीक करो। वाकई में कुछ कंपनीज उन लोग को फायर भी करते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। दे वांट टू बी हीरो। हीरो क्या करेगा? अपने काम से काम रखेगा, ठीक है। सीखता कौन है? विलन। क्या करता है? सीख रहा होता है ना, वो पड्डे करता है, जाता है, बातें करता है, सीख रहा होता है। सही हीरो नहीं यार, बाहर में जाए दुनिया, आई एम हैप्पी।
तो बड़े कंपनीज में इन लोगों की औकात नहीं होती, बोलते हैं तू तू आया क्यों है यहाँ पे, तू जा किसी नॉर्मल कंपनी में काम कर, हमें वो लोग चाहिए जो क्वेश्चन करें, प्रॉब्लम्स निकाल के उनको सॉल्व करें। क्लियर है? अच्छा, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जहां से हम यूएस के लॉस को पढ़ेंगे। भाई पहला हमारे पास लॉ है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, उसने मेरे थिंकिंग को, मेरे स्किल्स को बहुत ज्यादा इन्हांस किया। हिक्स लॉ। इसको पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव एग्जांपल। आप सारे बॉयज हैं, ईयरबड्स सारे यूज कर रहे हैं, ईयरबड्स एंड फ्री जो होते हैं। मैं आपके सामने 30 ईयरबड्स रखूं, 30 ईयरबड्स और एक से एक ईयरबड्स, क्या आपको चूज करने में आसानी होगी या मुश्किल होगा? क्यों क्यों होगा? क्यों होगा? वाई? एग्जैक्टली, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो हिक्स लॉ ने कहा, हिक्स एक साइंटिस्ट है जिसने डिजाइन और साइकी में काम किया। ही सेड अगर आप अपने यूजर को, कस्टमर को, बंदों को, किसी भी चीज को, जो भी आपके सामने है, आप कारोबार कर रहे हैं, आप डिजाइनर हैं, ये तो ये लॉ सिंपल यहां इस्तेमाल नहीं होता, ये साइकी है। अच्छा एक और मिसाल, शादी में जा रहे हैं, 15 डिशेज हैं, टाइम लगेगा ना? पीछे वाला बंदा जाएगा अबे हट, पता नहीं क्या सोच रहा है। वाकई आपको बहुत टाइम लगता है, बिकॉज यू हैव सो मेनी चॉइसेस, राइट? तो हिक्स ने कहा जब आप ज्यादा चॉइस देते हैं अपने यूजर को, सो उनको फैसला करने में बहुत टाइम लग जाता। और मजे की बात आपको बता दूं, सोशल मीडिया के अंदर एक यूजर, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, गूगल कहता है या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, एक यूजर के पास सिर्फ 3 से 4 सेकंड होते हैं ये फैसला करने के लिए, आया मुझे इस पोस्ट को देखना है या स्क्रॉल करना। अब अगर आपके पास 4 सेकंड है और आपका पोस्ट में इतने ऑप्शंस हैं, क्या आप उसको पढ़ेंगे? कभी भी नहीं पढ़ेंगे आप, बिकॉज यू हैव सो मेनी चॉइसेस। आप बोलेंगे छोड़, पता नहीं क्या बताना चाह रहा है। वो देखे ना वो दी इडियट्स, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, वही वाली मिसाल है। सही है? अब सही से बताएं, गली कूचों में जो बैनर्स होते हैं, दिल करता है पढ़ने को? सही से बताएं, सही बताएं, करता है दिल पढ़ने को? किसी करता होगा, किसी का शौक होता होगा, पढ़ रहा है, इकबाल न्यारी, अच्छा माशाल्लाह होटल, न्यू कोटा होटल पढ़ रहे हैं, सही है, पढ़ रहे आप। अच्छा शारा फैसल कौन कौन गया? शारा फैसल, वहां पे जो बैनर्स हैं, दिल करता है पढ़ने को? कौन कौन गया शारा फैसल? कोई नहीं गया। दिल करता है वहां पे, क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं एंड दे आर यूजिंग द साइकोलॉजिकल थिंग्स। ठीक है, अब हमारे पास साइकी क्या है यार, एक बैनर है, इसको भर दे। अब एक स्कूल का बैनर है, एडमिशन ओपन, अच्छा भाई मैट्रिक टू, मतलब वो 1 to मैट्रिक, हालांकि आप इसको 1 to मैट्रिक यूं भी 1 to मैट्रिक वो लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10, उसके बाद बच्चों के नाम आ रहे हैं, यहाँ से बच्चों के खुशखबरी चारों जगह खुशखबरी भी आ रही है, और फिर यहाँ से जो है ना, यहाँ से टीचर घुसे हुए, वहां से बच्चे, कुछ बच्चे कटे हुए हैं, उनके पाँव भी नहीं है, कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ कार्टून भी आ रहा है। ठीक है, तो वो इतना जमगट्टा हो जाता है, गोला गंडा बन जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ नहीं पाते। जब आप नहीं पढ़ पाते, इसके पीछे एक साइकी है, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लोड। क्या बोलते हैं इसको? कॉग्निटिव लोड। ये एक ऐसा लोड है जब हम डिजाइन को देख रहे होते हैं, जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है तो हमारा जहन उसको ओवरलोड कर देता है, तो हम कहते हैं नो, मुझे ये नहीं पढ़ना। सही है? तो 2 चीजें एक साहब ने कहे थे, एक तो ये कि चॉइसेस आपने कम करना। अब आप गौर कर रहे हैं, गूगल पिक्सल और आईफोन,
हर साल में एक फोन क्यों लॉन्च करते हैं, कभी सोचा है? वाई? बिकॉज वो कंफ्यूज नहीं करना चाहते अपने कस्टमर्स को, इसलिए वो हर साल एक ही लॉन्च करते हैं। बिकॉज दे हैव अ लेगेसी, दे नो कि साइकी कैसे काम करती है। ठीक है, तो अगर आपका डिजाइन में इतने सॉल्यूशन है तो उसको बहुत टाइम लगेगा उसको देखने में, उसको परखने में। क्लियर? दूसरा क्या है, हम क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हमारे जहन में कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है, हम उसको नहीं पढ़ पाते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव लोड? जब आप किसी डिजाइन को रीड कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आप उसको पढ़ नहीं रहे होते, आप उसको स्कैन कर रहे होते हैं। अगर आप ज्यादा वर्ड्स ऐड करेंगे वो अब स्कैन के काबिल नहीं रहा, अब आप उसको पढ़ना पड़ेगा। और वो किताब नहीं आप उसको पढ़ेंगे, वो डिजाइन है। पढ़ने की चीज किताब है, किताब को तो हम पढ़ेंगे, किताब में तो लोड नहीं आ सकता क्योंकि वो है ही पढ़ने की चीज। डिजाइन शुड बी वेरी मिनिमल। क्लियर है? तो हम ये ट्राई करते हैं कि जितनी चॉइसेस को हम कम करें, जितने कंटेंट को हम कम करें, उतना बेटर है। अब आपने देखा होगा बाइकिया के पोस्ट में अक्सर 4 से 8 वर्ड्स होते, बस, उससे ज्यादा नहीं होता। पेप्सी को देख लें आप, केएफसी को देख लें आप, दुनिया के जितने बड़े, आज जाके देखना उनके पोस्ट में आपको 5, 6, 7, 8, उससे 12 से ज्यादा वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत कम, बहुत कम। 10 के बाद एक पोस्ट आ रहा होगा जहां पर उनकी मजबूरी को वो चीजें ऐड कर रहे होते हैं। सो ये हिक्स लॉ है। और जहां पे आपने चॉइसेस ज्यादा बढ़ा दिए, वहां आपका क्लाइंट पैसा लूज करेगा। क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा यार ये बहुत बना दे, तुम तो राम खान बन गए, ये भर दिया, ये चीज भरा दिए। अब वो बंदा लाखों रुपए लगा रहा है उसमें ऐड में, वो परेशान है, बंदे आए नहीं रहे, बस देख के निकल रहे। अब आप खुद देखें, आपके सामने कभी इस तरह का पोस्ट आए, आप देखते हैं? सही बताएं, आपका दिल ही नहीं करता। और एक पोस्ट आता है जिसके अंदर 3-4 वर्ड होते हैं, बट वो आपके दुम पे पाँव रख देता है, मीन आपके प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। आप बोलते अच्छा, तो मसला बता गया। मसला ये है, लोग चाहते हैं कि हम उनको इतना दिखाएं और अपने शॉप में इन करवाएं। किसी के पास टाइम नहीं कि वो तुम्हारे शॉप के बाद पूरे बैनर को पढ़े, अच्छा अच्छा ये भी, अच्छा अच्छा ये भी, फिर वो घुसेगा। तो हमेशा इन करवाने के लिए आपको बहुत कम डेटा देना, तो उनके अंदर एक होगा भी, अच्छा जाके हम देखूं भी तो सही है उनके पास और क्या क्या चीज है। क्लियर? तो ये हमारे पास हिक्स लॉ है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहला एग्जांपल हमारे पास ये है, आप सबने इसको देखा होगा। टीवी का रिमोट। मैं अपनी बात करूं तो बचपन में मेरे कजन के घर पे ना वो सीडी डीवीडी होती थी ना बचपन में, तो हम कार्टून वार्टून देखते थे। तो उसके स्कूल की टाइम, मेरे स्कूल की टाइम अलग अलग थी। तो कभी कभार मैं उससे जल्दी पहुंच के सीडी लगाता था। अब वो मुझे हर दफा बताया और मैं भूल जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अब मेरे आधा घंटा जाया होता यार, अब जब आएगा वो चल, क्योंकि मेरे दिल में खौफ था यार मैं कुछ लगा दूं, कार्टून डिलीट ना हो जाए, टीवी खराब ना हो जाए, क्योंकि मेरे जहन में वो बात रहती ही नहीं थी। सो मेनी ऑप्शन, सो मेनी ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट टू डू, मालूम ही नहीं पड़ता व्हाट इज हैपनिंग हियर। सही है? अब आप देखें, एप्पल टीवी का रिमोट देखें भाई। How these big companies solve the problems. Alright? और वो जो रिमोट है अक्सर आपके घर में जो बड़े जो बूढ़े लोग होते हैं वो भूल जाते हैं बार बार। आपसे पूछते बेटा वो कौन सा बटन था, कौन सा प्रेस करना था, राइट? तो ये हिक्स लॉ है। और अगर आपकी इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि हमने हिक्स लॉ को प्रॉपर इस्तेमाल करके इसको यूज किया। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
गूगल 1998 में ऐसे था, कितने ऑप्शंस हैं? 12-13 ऑप्शंस हैं। बंदा कंफ्यूज है, व्हाट टू डू, करना क्या है भाई, यहां पे आया हूं मैं, इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, व्हाट टू डू, मुझे करना क्या है? सही है। आप देखें, आप जाएं गूगल के अंदर, ओनली वन ऑप्शन टू सर्च। क्यों? गूगल एक सर्च इंजन है। हिक्स लॉ, वन चॉइस, जस्ट वन चॉइस। आपको टाइम नहीं लग रहा, और इंसान जितना बोले ना कि यार मैं सब्र कर सकता हूं, सबका टेम्पर हाई हो जाता है। आप बैठे भाई, बैठे होगा, खाना कब तैयार होगा? बस 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, आप गुस्सा नहीं करेंगे? और सोशल मीडिया बहुत तेज है। आप ये समझ रहे कि नहीं यार मेरे पोस्ट को तो एक यूजर पढ़ लेगा 15 सेकंड में, टाइम नहीं है उसके पास। 3 सेकंड के अंदर उसका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है, वो स्क्रॉल कर देगा, साफ सी बात है। समझ रहे मेरी बात को? सो यू हैव टू ऑप्शन को अपने कम करना, मेक लेस चॉइसेस, ताकि आपके पास सेल्स इंक्रीज हो, आपके पास चॉइस इंक्रीज हो। अब सवाल यह है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में 5 सर्विस हैं, उन 5 के लिए अलग अलग पोस्ट बनाना होगा, ऐसा ही है? ऐसा ही ना भाई साहब? तो हाँ जी, ऐसा ही है। इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पैसा खर्च करते हैं, इसलिए वो आगे हैं। अब आप किसी को बोलो ना, आपके इलाके में कोई आया, यार वो मेरे फूड का कारोबार है यार, उसके एक पोस्ट बना के देते हैं। एक पोस्ट से क्या होता है? तेरे सिर्फ 15 डिशेज, अल्लाह के बंदे, इतने पैसे नहीं है यार, लाखों कमा रहा है बट पैसे नहीं है। अब ये अलग मसला है हमारे लोकल कंपनीज का, पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते। अच्छा, बना लिया, पोस्ट भर दिया, अबे कोई आता ही नहीं है इस पोस्ट में, दोस्त को सेंड किया, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पोस्ट में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो अल्लाह के बंदे, जब तेरे को बोला कि कोई नहीं पढ़ सकता, तूने बना दिया। ठीक है, तो मसला इसीलिए है कि एक लोकल कंपनी 15 साल काम कर रहे हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। उसकी वजह है कि ना उनको मार्केटिंग का पता है, ना उनको उनके सेंस का पता। वो जहां जाते उनको बेचारों को भी नहीं पता। हाँ, वो तो हाँ एक पोस्ट सही है, 500 में बना दूंगा, कर दूंगा, बस बोले डन है, और भी खुश, ये भी खुश, बस काम चल रहा है, बट वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्लियर? तो ये हिक्स लॉ है। अच्छा, और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और देखें, ये 5 चॉइसेस हैं। यूजर परेशान है भाई, कौन सा चॉइस करूं, कौन सा चूज करूं। सो हम ट्राई करते हैं कि अपने चॉइसेस को कम रखें ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, आपका कस्टमर डिसीजन मेकिंग में आसान। आप लोग कभी बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट में गए हुए? फ्यूरर, ब्रेकआउट, कभी गए हुए? कभी जाना? फिर उसके बरस पर आप जाना जैनब मार्केट में आपको बहुत फर्क होगा। उन्होंने क्या किया हुए, उनके पास बहुत सारे वैरायटीज है, बट कैप्स होंगे, बट वहां पे सिर्फ 8 ही कैप्स होंगे, बस 8 या 7 कैप्स बस। शर्ट्स होंगे बहुत सारे अलग स्टाइल 5 होंगे, और 5 को भी अलग अलग करके उनके अंदर भी 2-3 स्टाइल, बस ज्यादा नहीं देंगे। और आप जाते इजिली पिक कर लेते, इजिली पिक कर लेते। वाई? उनको पता है हमने जहां चॉइस को बढ़ा दिया, वो सोच के भाग जाएगा। क्लियर है? तो डिजाइन के अंदर, स्पेशली सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इतना, दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, हम लोग बहुत माइक्रो सेकंड में सोचे या नहीं देखना, नहीं देखना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
जब तक कोई ऐसा पोस्ट जो हमें ना रोके, और आप गौर करना आज के बाद, वही पोस्ट आपको रोके, पोस्ट की बात कर रहा हूं, रील की बात नहीं, रील तो आपको वही रोकेगा जो मजाक मस्ती कर रहा होगा, 3 to 1 पिल्ले, सही है। पोस्ट की बात कर रहा हूं, उसी पे आप रुकेंगे जो जिसके चॉइसेस कम होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो आगे पढ़ेंगे, उन सबको मिला के हम बहुत परफेक्ट सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करते हैं, जिसके ऊपर वाकई कन्वर्जन आते हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन? पता है? कन्वर्ट होना पता क्या होता है? क्या होता है? एक चीज दूसरी चीज में बदलना। अच्छा, सही है। और लिंक करना। एक कस्टमर जब कन्वर्ट होता है, उसका मतलब उसने बाय कर लिया। एक कस्टमर आपके पास आ गया, दुकान में देख के चला गया, वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कन्वर्जन को इंक्रीज करना, इस मीन सेल को बढ़ाना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि चॉइस बढ़ा के मैं अपने क्लाइंट के सेल को बढ़ाऊंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। उसके पैसे भी जाया, क्लाइंट उल्टा बाद में आपको फोन करोगा, यार ये क्या बनाया है, लोग तो आ ही नहीं रहे, इतना पैसा जा रहा है हमारे पास एड में। क्लियर है? हिक्स लॉ में कोई सवाल? अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो पढ़ लेता हूं, मुझे तो ये याद है सारे। द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन, मतलब जब टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में, इंक्रीजेस विद द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। मीन जितना कॉम्प्लेक्स ज्यादा चॉइसेस होंगे, उतना उनको टाइम लगेगा डिसीजन मेकिंग में। क्लियर है? तो ये इसकी डेफिनेशन है। यहां तो कोई सवाल? किसने लिखा है इन पॉइंट्स को? लिखा है किसी ने? मैं पूछूंगा। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? आगे बढ़े? ओके। ना सेकेंड लॉ हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम होता है और हम डेली लाइफ में देख भी रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। आप अपने फैमिली के साथ एक होटल में गए खाना खाने, रेस्टोरेंट्स में गए आप। अब 2 रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी। कितने हैं? 2 रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी। ए के अंदर आप गए, आपको एक मेन्यू दिया गया। क्या दिया गया? एक मेन्यू, एक ही पेज पे, छोटा सा बेचारा, छोटा सा मेन्यू पेज। अब होटल बहुत बड़ा है, बहुत सारे डिशेज हैं, अब आप उसको पढ़ रहे हैं। पहले आया आपके पास दाल, फिर आया हलवा, फिर आया आइसक्रीम, फिर आया रोल, फिर आया कद्दू, ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है मीठा, फिर आ रहा है पान, फिर आ रहा है स्टिंग, फिर आ रहा है चाय, फिर आ रहा है टिंडे, ठीक है। तो क्या ऑर्डर करने में आपको आसानी होगी? आप परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे क्या है भाई, तू तू बोलना क्या चाहता है? और शायद तुम वेटर को बुला के उसको चांटा भी मारा, ये क्या बना दिया तूने, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप उठ के निकल जाते हैं रेस्टोरेंट बी के अंदर, और वहां पे आपको एक बहुत बड़ा 2 पेजेस का एक मेन्यू दिया गया। उसमें सबसे पहले एक हेडिंग लिखी हुई है, देसी फूड। क्या? देसी फूड। सारे देसी आ गए, दाल मखनी, दाल हांडी, कद्दू, टिंडे और मिक्स सब्जी। उसके बाद एक और हेडिंग बड़े अच्छे से वादे तौर पर, फास्ट फूड। वहां पे जिंगर बर्गर और बीफ रोल और फलाना डिमकाना। उसके बाद फिर आ गए सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिजा और जो भी है, इसराइली प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, जो भी है सब कुछ आ रहा है। उसके बाद फिर आपके पास आ रहा है क्या कहते हैं उसको, कहते हैं वो मीठे को, क्या बोलते हैं मीठे को इंग्लिश में?
डेजर्ट, ठीक है, वो आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो वहां पे आपके पास आ रहा है कि भाई मीठा मीठे में पता नहीं, मैं इतना ज्यादा मीठा नहीं खाता, तो कहाँ ज्यादा आसानी होगी आपको ऑर्डर करने में? बी वाले में। क्यों? वो तो कम है, वो तो अच्छा अच्छा, एक और चीज, अच्छा वो आपने बता दिया, यान ने बता दिया, कुछ जगह पे चॉइस कम नहीं हो सकते मेरे भाई। अब क्या होटल वालों को क्या रोड पे लेके आओगे? अब वही मैं आगे अभी बात करने वाला हूं उस पर। तो बेसिकली हुआ क्या, उसने ग्रुपिंग कर दी। क्या कर दी? ग्रुपिंग करके उसने चंकिंग कर दिया। चंक क्या होता है पता? चंक, आपकी अम्मी बेचती है आपको आलू लेने, क्या कहती है? चांटी करना बेटा वरना वापस भेज दूंगी। अब क्या करते? चांटी कर रहे हैं, चंकिंग कर रहे हैं। तो आलू वही है, आप चंकिंग कर रहे हैं, तो फूड वही, क्या कर दिया बी वालों ने? चंकिंग कर दिया। अच्छा ये देसी है, इनको चंक करके ग्रुप कर दो। ये फास्ट फूड है, चंक करके ग्रुप कर दो। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं यार, एक जॉब है, बहुत आसान जॉब है, 1 घंटे का जॉब है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। आपने कितनी है? मैंने कहा 3 लाख रुपए। मंडे टू फ्राइडे काम है, 1 घंटे का काम है, 3 लाख रुपए जॉब है। आप खुश हुए? वाह यार बड़ा जबरदस्त है। क्या जॉब है? मैं बोलूंगा कल इस स्कूल में आ जाना। आप चले गए, 3 लाख का जॉब, घंटे का, आप तो मैं अमीर हो गया। आपने अपने पहले वाले बॉस को जॉब उसमें मुंह पे मार दी है, 15,000 दे रहा है, गरीब साले, अब तो मेरे पास काम करेगा। सही है, आप गए वहां पर, तो आपको बिठाया, कहता है सब्र करो, ब्रेक हो जाए उसके बाद फिर आपकी जॉब शुरू करते हैं। ब्रेक हो गया, घंटी बज गई। अब वहां पे तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 से लेकर क्लास 12वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं, और क्लास 1 के तकरीबन 500 बच्चे हैं, ठीक है, और सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब सारे 1 to क्लास 12 तक सारे आगे पीछे में, काम ये है सबको ग्रुपिंग करके क्लास में भेजना है। आप करेंगे वो काम? और 1 घंटा आपके पास। कर पाएंगे? नहीं, कैसे? आप बोलो भाई क्या हो गया, पागल हो गया हो क्या? अब बोले कि वो जॉब भी गई, ये जॉब भी गई, चलो भाई खल्ली वल्ली हो गया। सही है। अब मैं बोलूं कि नहीं ये गलत जगह आ गया। उस ग्राउंड में गए तो वहां पे क्या बने हुए? चंक पे ग्राउंड बने हुए, ग्राउंड को डिवाइड किया गया। क्लास 1 वाले वहां खेल रहे, 2 वाले वहां, 3 वाले वहां, 4 वाले। तो आपको आसानी कहां होगी? ग्राउंड 2 पर। अब बोला हाँ अब तो मैं कर लूंगा, मगर वहां पे सैलरी क्या है? 25,000 रुपए। ये मजाक कर रहे थे, फन। सही है। तो मिलर्स लॉ ने क्या कहा? मिलर्स साहब ने ये कहा कि आपको चंकिंग क्यों करना है, आपने ग्रुपिंग क्यों करना है? क्योंकि मिलर साहब ने कहा इंसान एट अ टाइम, जरा सुनना गौर से, एक इंसान एट अ टाइम अपने वर्किंग मेमोरी में, क्या कौन सी मेमोरी में? अपने वर्किंग मेमोरी में 7 प्लस या -2 वर्ड जहन में रख सकता है, उससे ज्यादा रख नहीं सकता। अब 7 -2, 7 + 2, 7 - 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, और 7 + 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप 12 वर्ड्स तक अपने डिजाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इट्स मीन वो पोस्ट बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंसान ज्यादा चीजें याद नहीं कर सकता एट अ टाइम। इसीलिए शारा फैसल में आप पेप्सी का ऐड पढ़ लेते हैं, जा रहे हैं पढ़ लेते हैं, मजे से पढ़ लेते हैं आप, तो आपको याद भी होता है। अच्छा वो केएफसी का मैंने देखा था यार, आजकल चल रहा है वो, अभी तो खैर वो चल रहा है, बाइकआउट चल रहा है, अब तो वो भी आ गया। कौन सा पाकिस्तानी बहुत बड़ा मशहूर है वो, केएफसी के टक्कर में आ रहा है, क्या नाम है उसका? कबाबजीज, बड़ा मशहूर हो गया वो आजकल। ठीक है, तो आप आसानी से पढ़ लेते हैं। अब अगर आपकी गली का कोई ऐड हो, कितने बंदे तो ऐसे ही मर जाए, रोड है ना, मैं पढ़ा पढ़ा गल्ला मर गया, पीछे वाले ने मार दिया। सही है, तो चॉइसेस कम है। उन्होंने क्या कर दिया, वो मिलर्स लॉ को, वो चाहते हैं कि यार हमारा एड देख के लोग को याद रहे कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था, क्योंकि वो वर्किंग मेमोरी में आके आपके सेव हो जाती है।
तो ये मिलर साहब ने कहा था। अब मसला क्या है? मसला ये आपका एक पोस्ट है, काम क्या है? एडमिशन इंक्रीज करने सुफा के अंदर। आपकी हेडिंग 18 वर्ड्स का है, उसके नीचे आपने पता नहीं कितनी चीजें ऐड कर दी है, टोटल 50 वर्ड्स बन रहे हैं। किसको याद होगा वो? कौन पढ़ने वाला है? किसके पास इतना टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है। वो रीडेबल ही नहीं होगा आपके लिए, आपको याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो 7 प्लस और -2। अब सवाल ये है सर, अब हिग्स लॉ भी हमने अप्लाई करना है, मिलर्स लॉ भी अप्लाई करना है, और मेन्यू करें तो 25 चीजें आप क्या करें? तो मिलर साहब ने यहां पे आपको चंकिंग ग्रुपिंग का सॉल्यूशन दिया हुआ है कि यार अगर कंटेंट ज्यादा है उसको ऐसे लिखें कि पढ़ने में आसान हो, ऑब्जर्व करने में आसान हो। कुछ जगह वाकई आपकी मजबूरी होती है, आपको डिजाइन को बनाना है, क्लियर? ठीक है, बट वहां पे क्या करेंगे हम? चंकिंग और ग्रुपिंग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उनको एडअप करेंगे, क्लियर? अच्छा, इसके भी बहुत सारे हमारे पास मिसाल हैं। अब ये एक ब्लूमबर्ग है, ये एक ऑनलाइन न्यूज सेंटर है जहां पर लोग न्यूज पढ़ रहे होते हैं। अब आप ये बोलें कि एक न्यूज़पेपर के अंदर हम हिग्स लॉ को अप्लाई करेंगे, वो तो कंपनी रोड में आ जाएगी, फिर तो आप सिर्फ 2 न्यूज देंगे। नहीं, यहां मजबूरी है, मगर उसको भी सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ मिलर्स लॉ में कि आप चंके, आप देखें कितने अच्छे तरीके से सबसे मेन न्यूज को अलग कर दिया, और नीचे अब यहां पर भी देखो हिग्स लॉ को प्रॉपर तरीके से गाइड किया हुआ, बट ऐसे किया हुआ है कि एट अ टाइम आप 5 से 6 न्यूज देख रहे हैं। क्लियर है? क्या कर रहे हैं? 5 से 6 न्यूज को आप देख रहे हैं, सही? तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, और ये बहुत मशहूर मिसाल है। वाकई ब्लूमबर्ग ने मिलर्स लॉ को इस्तेमाल किया यहां पे, ये उनकी खुद की बातें हैं। क्योंकि उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका प्रॉब्लम ये था कि यार अगर हम बहुत ज्यादा जमघट्टा कर रहे थे तो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। हमने क्या कर दिया? उसको मिलर्स लॉ के तरीके से उसको ग्रुपिंग चंकिंग करके प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिया, ताकि वो रीडेबल भी हो और लोगों को आसान हो फाइंड करने में कौन कौन से हमारे पास न्यूज आ रहे हैं, राइट? अब ये देखें, ये एक फॉर्म है, इसको देखिए, इसको देखिए, ग्रुपिंग की हुई है। फॉर्म में क्या होता है? एक तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, उसके बाद गाइडेड इंफॉर्मेशन होता है, उसके बाद एजुकेशन होता है। अब सबको ही डाल दो तो कंफ्यूजन भी पैदा होगी और पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, तो उसको चंकिंग कर देते हैं हम लोग, ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि आसान हो। ठीक है, फिर एंड में आता है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो आप उसको छोड़ देते हैं, सही? तो ये एक फॉर्म है। इस तरह के बहुत सारे मिसाल हैं। आप अगर ये देखें, चंकिंग किया प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक और बहुत अच्छी मिसाल है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, अच्छा वो याद आ गया। कौन से नंबर को याद करना ज्यादा आसान है? सबसे वाले क्यों? उसने ग्रुप कर दिया, उसका तोड़ दिया। और आप देखिए जितने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा आपके नंबर को इस तरह लिखते हैं। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के नीचे हेड आ रहे होते हैं उनका नंबर इस तरह चक्के तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा बड़े इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए
की चीजें हमारे जहन में छप जाती हैं, हम हमें फील नहीं होता, तो बेसिकली हमारे साइकी से खेल रहे होता। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं कुछ इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े जो है ना कंपनीज को देखते हैं। एप्पल, गूगल पिक्सल, कितने वर्ड है जरा गिने ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये गूगल है, सही। अच्छा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन कितने? 1 और 2 बस। यहां पे क्या है अब आपके पास? अच्छा, यहां पर ही बहुत सारे, बट कैसे चंकिंग की है, बड़े क्लीन तरीके से। नीचे आते हैं, 1 एक्शन, 1 चॉइस, बस साइन अप। ठीक है, तो दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत हाई लेवल पे इन चीजों को देख रहे होते हैं, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से। अब देखें, हर सेक्शन के अंदर अच्छे लेवल पे चीजों को एडअप किया हुआ, सही है। अब ये है एक एकेडमी जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, फ्लक्स एकेडमी। कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? या कोई चीज समझ नहीं आई, ऊपर से गई, तो प्लीज पूछें। अच्छा, ये सारी चीजें आगे अभी अगर आपको 90% समझ आ रहा है ना, अभी आपको पूरा समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम इनको अप्लाई करेंगे प्रॉपर सोशल मीडिया डिजाइन के अंदर, प्रॉपर तरीके से फोटोशॉप के अंदर, फिर आपको ये 100% समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी कोई सवाल तो प्लीज मुझसे पूछें। भूल गए? लिखा नहीं है तो लिखे है ना प्लीज यार। हिक्स ने बेसिकली 2 से 3 बातें की थी। चॉइसेस को कम करना है, ठीक है, चॉइस बढ़ाएंगे तो उनको टाइम लगेगा डिसीजन मेकिंग में, और ज्यादा टेक्स्ट ऐड कर देंगे, चॉइस ऐड कर देंगे तो उनके जहन में कॉग्निटिव लोड आ जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से वो उसको पढ़ नहीं पाता। ठीक है, बस ये 3-4 चीजें उसे मिलता है। हाँ भाई, यहां तक कोई सवाल? 7 - 2 7 + 2, तो 7 - 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, और 7 + 2 9 होते हैं। मतलब 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, और 12 भी कर सकते हैं। 15 तक बेहतर रहता है। 15 तक मैं समझता हूं 15 वर्ड्स आर गुड। उससे ज्यादा पे तो प्रॉब्लम आता है, मगर मजबूरी है, क्लाइंट कह रहे हैं नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट, तो फिर क्या करेंगे? चंकिंग करेंगे। सम टाइम हमें लॉस को ब्रेक भी करना होता है, जरूरी नहीं हर जगह, नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता। सम टाइम वी हैव टू ब्रेक द लॉस। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? हम ट्राई करेंगे कम से कम वर्ड्स हो, कम से कम कंटेंट हो। अगर नहीं हो रहे, मजबूरी है, तो फिर क्या कर देंगे? अच्छे से उनको चंकिंग ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लॉस पत्थर पर लकीर नहीं है। ठीक है, बट 90% ट्राई करेंगे कि उनको इस्तेमाल करें। नहीं हो रहे तो सम हाउ हमने चंकिंग करके, ग्रुपिंग करके उसको बेटर से बेटर करना। कोई सवाल यहां तक? पांच से नहीं, जहां 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट 1 वर्ड से तो कभी भी नहीं होगा। मतलब सेंटेंस हमेशा 2 या 3 वर्ड से बनता है ना। 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 7 वर्ड्स भी हो सकते हैं।
कोई सवाल है यहां तक? ओके, जेकब्स लॉ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है हमारे पास। यहां पे बात हो रही है यूजर मेंटल मॉडल की। किसकी बात हो रही है? यूजर मेंटल मॉडल की बात हो रही है। कैसे? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप एक जगह शॉपिंग करने से बाहर आ रहे हैं, शॉपिंग करके आप बाहर आ रहे हैं और आपने एक उबर को बुलाया। किसको बुलाया? इनड्राइव को या येंगो को, जो भी है, और वो आगे खड़ी हो जाती है। आप जैसे बैठने लगते हैं, आप डर के मारे निकल जाते हैं, डर के मारे फिर से निकल जाते हैं। तो आपने गाड़ी में ऐसा क्या देखा होगा कि आप डर के मारे निकल गए? हाँ? गर्मी से कौन डरता है? मतलब आप गर्मी से गर्मी से आप बोलेंगे यार गर्मी है, बैठ जाएंगे, मगर आप तो गंदगी में कौन डरता, कौन है, परेशान कौन होता है? गंदगी बोलेंगे गंदगी नहीं है। अच्छा, और हेलो भाई साहब, क्या वो नींद आ रही है? हाँ बताएं अभी क्या ऐसा क्या हुआ होगा वहां पर? तो क्या मतलब गदा गाड़ी होगी? कैसे? लाइक उसमें तो आप बैठ ही जाएंगे ना, उसमें तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। यू विल सिट। तो इसमें डरने की क्या बात है? एक और गाड़ी आप जब गाड़ी, वैसे तो ये सारी चीजें हो सकती है, इंसान बहुत है जिससे, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था, जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आगे ना कोई स्टेयरिंग है, ना कोई गियर है, ना कोई क्लच है। आप बैठेंगे कभी? तो कौन सी चीज ने आपको मतलब आपके माइंड ने इतना इंस्टेंट रिएक्शन कैसे दिया कि मुझे इस गाड़ी पर नहीं बैठना? तो मैंने बता दिया ना, मसला तो है ना स्टेयरिंग है ना क्लच है। मतलब आपके माइंड ने कैसे इतनी जल्दी पिक किया कि मुझे नहीं बैठना? तो यहां पे हमारे पास एक वर्ड आता है यूजर मेंटल मॉडल। ठीक है, तो यहां पे जैकब्स लॉ क्या कहता है कि एक इंसान जब बहुत टाइम से एक चीज को नोटिस कर रही है तो वो उनके कल्चर का हिस्सा बन जाती है। हम बचपन से देख रहे हैं कि गाड़ी के आगे स्टेयरिंग होती है, गियर होता है, क्लच, भले वो लेफ्ट हो या राइट साइड में होता है, आप नहीं बैठेंगे। ठीक है, यूजर मेंटल मॉडल के खिलाफ है। तो जैकब्स लॉ क्या कहता है कि एक इंसान आपके गाड़ी से पहले, मिसाल दे रहा हूं, आपके गाड़ी से पहले कितनी गाड़ियों में बैठ चुका है, और अगर आप खुद को कंप्लीटली यूनिक करेंगे, आपने अचानक डिग्गी से आवाज, भाई साहब मैं डिग्गी में बैठ जाऊं, आप बैठेंगे? आपने क्या कर दिया? खुद को यूनिक कर दिया, पूरा का पूरा यूनिक, आप नुकसान पाएंगे। तो जैकब्स लॉ कहता है कि आपके गाड़ी से पहले आपका कस्टमर पता नहीं कितने गाड़ी पे बैठ चुका, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्या उम्मीद कर रहा होता है कि आपकी गाड़ी भी सेम वर्क करेगी। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। आपने अक्सर देखा होगा बटन्स कहां होते हैं? हमेशा नीचे होते हैं। बाय नाउ बटन्स, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ नीचे होते हैं। और वो कहां होता है? लोगों टॉप लेफ्ट साइड में होता है। और अगर मैं बोलूं मैं लोगों को सेंटर में लगाऊंगा तो तुर्रम खान बन गया, आप कभी बाय नहीं करेंगे। आप बोलेंगे यार कुछ अजीब लग रहा है, उन्होंने प्रोफेशनल लोग नहीं लग रहे मुझे, ये लोगों दो कहां लगाया हुआ। हालांकि आप नहीं डिजाइनर,
बट आप चूंकि देख रहे हैं फेसबुक का लोगो वही आ रहा है, येंगो का लोगो वही आ रहा है, सबका, ये कौन होते हैं इन्होंने लोगो सेंटर में लगा दिया। ठीक है, तो जैकब्स लॉ कहते हैं कि कंप्लीट यूनिक। अब कंप्लीटली यूनिक का मतलब है आप उस पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल यूनिक बन रहा है। एक और मिसाल है, आप मार्केट में गए, सदर मार्केट में मोबाइल लेना है। अब कैमरेस कहां होते हैं? अक्सर पीछे ही होते हैं, भले वो डिजाइन अलग हो, कभी यूं कभी यूं, बट पीछे ही होते हैं। आप एक शॉप में गए, उसने आपको दिखा है कैमरा यहां लगे हुए हैं, आप बाय करेंगे? आप बोलेंगे अबे पता नहीं जासूसों का मोबाइल है, बेटा यहां होगा, वीडियो वहां बना रहा होगा, ऐसे पुलिस वाले पकड़ लेंगे मुझे। सही है ना? ठीक है, अजीब ही है ना वो मैं पिक्चर के, मैं क्या यूं पिक्चर लूंगा अपने दोस्तों की? हाँ, खड़ा खड़ा खड़ा। सही है, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? हैपनिंग ये कि आप कंप्लीटली यूनिक बन रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग इन डिजाइन। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल होना चाहिए, सर क्या मतलब, क्या फिर हम कॉपी करें? दुनिया का फर्स्ट कार क्या टेस्ला ने उसे कॉपी किया? क्या BMW ने उसे कॉपी किया? नहीं, उन्होंने बस उसी डिजाइन को लेके उसको चेंज किया है। उस पैटर्न के अंदर, उस हबल के अंदर रहते हुए खुद को यूनिक किया है, उससे बाहर नहीं निकले। ठीक है, अब आईफोन का भी कैमरा वहां है, पिक्सल का भी वहां है, सबका वहां है, बट सबके स्टाइल में डिफरेंट है, सबकी अपनी एक यूनिक स्टाइल है, बट वो हबल से बाहर नहीं जा रहे। जैसे ही हबल से बाहर जाएंगे तो नोकिया जैसा हाल हो जाएगा। विंडोज फोन याद है कैसे तबाह बर्बाद होगी? नोकिया, सारी दुनिया एंड्रॉइड पे जा रही है और विंडोज के नहीं, मैं तो अपने फोन बनाऊंगा। लो भाई, फ्लॉप हो गया, किसी ने बाय नहीं किया, मार्केट खत्म हो गई। नोकिया किस तरह का फोन था, किस टॉप लेवल का, अब कहां है? क्या हुआ? उसने बबल से बाहर निकला, वो बहुत ज्यादा बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये होता है। तो आपने बबल के अंदर रह के खुद को यूनिक करना, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं वो यूनिक हो ही नहीं सकती। स्टीयरिंग है, टेस्ला खुद चलता, देखा है टेस्ला? सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो खुद चलती है। वो देखे, नाम सुना है टेस्ला का? किसने नहीं सुना? टेस्ला किसका? इलोन मस्क का। ठीक है, चलती खुद, बट अभी तक स्टीयरिंग लगी हुई है। चलती खुद है बट स्टीयरिंग, तो कुछ चीजें ऐसी जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसी के अंदर आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब आप ऑडी को देख लें, टेस्ला को देख लें, BMW को, सबके स्टीयरिंग तो हैं बट अलग है। कुछ के यू वाले हैं, कुछ के पूरे गोल हैं, कुछ के छोटे हैं, कुछ के बड़े हैं, बट स्टीयरिंग है, बेसिक जो पैटर्न है वो सेम है। तो हमारे डिजाइन के अंदर भी कुछ चीजें सेम रहेंगे, हम उनको अवेलेबल हेडिंग तो लगानी है, बट सबके हेडिंग चेंज है, वर्डिंग्स चेंज है, फोल्ड का स्टाइल चेंज है, टाइपोग्राफी चेंज है, लोगो वही है बट लोगो चेंज है, बटन्स वही है बट बटन्स का स्टाइल चेंज है। क्लियर? तो जैकब्स लॉ कहता है यूजर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द अदर साइड। अगर हम गाड़ी की मिसाल ले लें तो यहां पे क्या होगा? यूजर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द अदर कार्स। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? दैट यूजर्स प्रीफेयर, वो उम्मीद कर रहा है, प्रीफेयर कर रहा है योर कार टू वर्क द सेम, कि आपकी गाड़ी भी सेम काम करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप तो रमखान बन गए, आपने कहा नहीं मैं तो डिग्गी में बैठूंगा, मैं तो डिग्गी में से लगाते। लोगों ने प्रैंक किया, आपने देखे ना कुछ जगह गाड़ी आगे कोई ड्राइवर नहीं है बट फिर भी गाड़ी चल रही है। वो तो खैर वो बनाया होगा उन्होंने, बंदा पीछे बैठा होता, लोगों ने बनाए हैं बट वो यूजफुल नहीं है ना। प्रैंक तक ठीक है, लोगों ने प्रैंक कर लिया बट यूजफुल नहीं है। सही है? अच्छा, टू वर्क द सेम एज ऑल द अदर कार्स दे ऑलरेडी नो। अब इसी को मुझे सोशल मीडिया पे कि लोग ज्यादा दूसरों के पोस्टों को देख रहे होते हैं
और जब वो आपके पोस्ट पे आएगा तो उसके जहन में ये है कि आपके पोस्ट में कुछ चीजें सेम दिखेंगी जो पहले से उनको जानता है। मोबाइल की बात करूं तो बहुत सारे लोग दूसरे कंपनीज के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कैमरे बैक में, तो वो प्रेफर करता है कि आपके कंपनी का भी कैमरा पीछे होगा, भले स्टाइल चेंज हो, बट आपने साइड में कर दिए तो आप मार्केट से बाहर हो गए। सही। तो कुछ ऐसे पैटर्न है सोशल मीडिया के, मैं बता दूंगा आपको बाद में कि ये पैटर्न है, इनसे बाहर हम नहीं जा सकते, इनके अंदर रह के हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। अब लोगो है, 95% आपको टॉप लेफ्ट में मिलेगा, कुछ है जो राइट में लगा देते हैं, पर सेंटर में नीचे आप कभी भी नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं। लगा होगा किसी बंदे ने तुरम खान बनने के लिए, बट आपको ट्रस्ट नहीं होगा। जब ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है आप पैसा लूज कर रहे हैं। भाई दुनिया में सारा गेम किसका है? ट्रस्ट का। और पाकिस्तान में क्या है? ट्रस्ट का भी नाजायज फायदा उठाता है। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। हमारा एक जानने वाला था, लियारी में रहता है वो, उसका ना एक शॉप है मार्केट में, सदर मार्केट में, तो हम उससे अक्सर ना लैपटॉप लेते थे। शुरू में तो वो सही देता था, अब ट्रस्ट बन गया। तो हमारे दोस्त थे, वो ना बड़ा सियाना है, तो उसके लैपटॉप के लिए हम गए थे इस दफा, तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। अब इतना ट्रस्ट हो गया, अब वो क्या करने लगा, हमारे ट्रस्ट को मिसयूज करने लगा। लैपटॉप उसने हमें दिया, तकरीबन एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 3000 ज्यादा बताए मार्केट से, क्यों उनको पता है यार मैं तो ट्रस्ट इनका खरीद लिया, अब ये कहीं नहीं जाएंगे पूछने। मगर मेरा दोस्त बहुत सियाना निकला, कहता है यार चल मार्केट में पूछ के तो आते हैं क्या चल रहा है। लैपटॉप में ले लिया उसने। अच्छा वो भी कहता अब आपका बंदा होगा तो सही सही दे रहा होगा। अब हम सारे 4-5 दोस्त थे, मार्केट के में गए, हर जगह 3000 कम में बिक रहा है। अब मेरा दोस्त भी ये तूने क्या कर दिया। तब से मैं समझ गया कि यार पाकिस्तानी ट्रस्ट, आप उनको ट्रस्ट दो भी ना, वो उसका सत्यानाश कर देता। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं किसी को दोस्त नहीं बनाता, बस जाता हूँ रैंडम 5 जगह पूछता हूँ, जो अच्छा दे रहे से वहां से ले लेता हूँ। सिंपल इज दैट। या अगर किसी के पास जा रहे हो तो उससे पहले यहाँ वहां घूम के जाता हूँ, फिर उसके पास जाता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि किस रेट में चीज दे रही है। ठीक है, बट स्टिल बिजनेस के अंदर ट्रस्ट हो तो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता, क्योंकि आपने किसी के जेब से पैसा निकालना। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? अब जैकब्स लॉ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो इंशाल्लाह हम क्लास को वाइंड करेंगे। तो अब मैं आपको असाइनमेंट कब बताऊंगा। भाई यूट्यूब आपको याद होगा। अच्छा कौन कौन काफी टाइम से यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं? तकरीबन 8 साल से। ये वाला दौर याद है आपको? यूट्यूब का ये वाला दौर किसको याद है? ये वाला दौर मुझे तो याद है। ये वाला दौर जब यूट्यूब ने अपने डिजाइन को चेंज किया, आप देख रहे हैं यूट्यूब ने अपने डिजाइन को चेंज करने के बावजूद आपको कुछ नया फील नहीं हो रहा। उसने हिक्स लॉ को अप्लाई किया, मिलर्स लॉ को अप्लाई किया, डिजाइन वही पे, बस लुक को चेंज किया। क्यों? उसको पता है कि यार मैं पता नहीं 5-10 साल से ये डिजाइन फॉलो कर रहा हूं, मेरे यूजर ये जानते हैं, अगर मैं कंप्लीटली चेंज कर दूंगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, शायद लोग भाग जाएं। वही बात है ना कि आप कैसे गाड़ी से भागे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही चीजें रखी, बस उसको अपडेट कर दिया, अच्छा कर दिया, बस। क्लियर? और जैकब्स अभी भी जिंदा है, और जैकब्स ने स्पेशली यूआईएक्स के अंदर बहुत बहुत काम किया है, बहुत बड़ा बंदा। मैंने इसके थ्योरी से, इसकी किताबों से बहुत सीखा। हाँ भाई, किसने दराज इस्तेमाल किया? दराज ऐप शॉपिंग के लिए। ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ होता है? पीछे होता है।
होता तो नीचे ही है ना, ठीक है। और मोस्टली बटन्स कहाँ होता है, नीचे ही होता है, हमेशा नीचे ही होता है। अब एक बंदा ऊपर लगा दे, आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ये क्या अजीब चीज है कोई, ये तो नया नया को तुरम खान आया हुआ है, इसको छोड़ो, बेकार बेकार काम करेगा ये, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप अपने आंख बंद नहीं कर सकते, आपको उनको फॉलो करनी है, वरना लोग आपके पास बाय नहीं करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? और हम इन सब चीजों को अपने प्रैक्टिकल काम में अप्लाई करेंगे, प्रॉपर पोस्ट क्रिएट करेंगे एडोब फोटोशॉप में, फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा मजा आएगा इनको यूज करने में, इनको इस्तेमाल करने में। हाँ जी, कोई सवाल? ओके, असाइनमेंट क्या है अभी? असाइनमेंट ये है, लिख लें, जरा लिख लें कौन कौन से आपने खुद पढ़ना है और उनको कहां पे ऐड करना है, नोशन में ऐड करना है। उनको पढ़ के नोशन में लिखना है, अपनी वर्डिंग में, कॉपी नहीं करनी। जिनकी इंग्लिश है वो इंग्लिश में लिखेंगे, जिनकी रोमन उर्दू अच्छी है वो रोमन उर्दू में लिखेंगे। अच्छा भाई, आपने पढ़ना लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एक तो ये पढ़ना है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ये वाला लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। फिर पढ़ना है मेंटल में, वैसे तो मैंने पढ़ा दिया मेंटल मॉडल, बट इसको और अच्छे से पढ़ो। मेंटल मॉडल, मेंटल मॉडल परेटो प्रिंसिपल, ये इसके ऊपर पूरी किताब भी है परेटो प्रिंसिपल के ऊपर, और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आप इसको जरूर पढ़ें। नाम क्या आपका? एहसान। एहसान परेटो को बहुत पढ़े, आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करेगी आपको। परेटो प्रिंसिपल को आप अलग से भी बहुत पढ़ें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परेटो प्रिंसिपल। 80-20 रूल भी इसको बोलते हैं। अच्छा भाई, ये हो गया। और इसको पढ़ दें, सेलेक्टिव अटेंशन। कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए, बस ये आखिरी है, इसको ही पढ़ना। बाकी एक और है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, फिट्स लॉ, वो तो ऐसे इंपॉर्टेंट है। अटेंशन, अब करना क्या है, इनको पढ़ने के बहुत तरीके हैं। एक तो आप देखिए ChatGPT आ गया और आपको रोमन उर्दू में भी समझाता अच्छे तरीके से, तो कोई बहाना अब नहीं कर सकता कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। पहली बात तो ये। अब मैं एक ऐसा टीचर हूं, मुझे बस रिजल्ट चाहिए, ठीक है। आप किस तरह पढ़े, बस चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग क्या है? सर ने तो कहा है पोस्ट बनाओ, मैंने टेम्पलेट उठा के बना दिया पोस्ट, मैंने कैनवा से बना दिया, ये चीटिंग है, ठीक है। तो अब आप इसको YouTube से पढ़ें, ChatGPT से पढ़ें, यहां से पढ़ें, आपकी मर्जी है। मुझे अच्छे से नोशन में पहले तो डिफरेंट पेजेस बना के नोशन में इनको लिखना है अपने वर्डिंग में कि ये लॉ क्या कह रहा है बेसिकली, और एग्जांपल्स भी नीचे ऐड करना।
और नोशन को पब्लिश करके आपने क्लासरूम में ऐड कर, अरे क्लासरूम तो पढ़ा ही नहीं, आप लोगों ने याद भी नहीं दिलाया। चले फिलहाल आप लोग वो लिंक ग्रुप में सेंड कर दें, अगली वीक जब पढ़ेंगे हम क्लासरूम तो वहां पर भी आप लोग ऐड कर देना, ठीक है। तो नोशन को करेंगे पब्लिश। अब पब्लिश कैसे करना है ये भी मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया है, ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं पीछे खड़ा हुआ, ठीक है। तो होता क्या है कि नोशन का जो पेज आप बना रहे हो वो प्रॉपर पब्लिश हो सकता है। पब्लिश करके आज जब लिंक मुझे सेंड करेंगे तो मैं उसको ओपन करके देख पाऊंगा कि आपने क्या बनाया। तो सारे क्या करेंगे, अगले वीक तक आपके पास टाइम है, अगले इतवार तक आपके पास टाइम है अच्छा खासा। एक तो ये आपके पास असाइनमेंट है। दूसरा क्या असाइनमेंट है, आपने हिक्स लॉ पढ़ लिया, मिल्स लॉ पढ़ लिया और जैकब्स लॉ पढ़ लिया। आप अपने गली कूचों में जाएंगे, आपके सामने बैनर्स आ रहे होंगे स्कूल्स के डिफरेंट, जिन्होंने लॉस फॉलो नहीं किया उनकी पिक्चर लेके, ठीक है, पिक्चर ले लिया, पिक्चर को लेके आपने क्या करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर ले, गूगल डॉक इस्तेमाल कर ले, कुछ भी आपने पॉइंट आउट करना है कि यहां देखिए सर इसने यहाँ पे हिक्स लॉ को इस्तेमाल नहीं किया, बहुत कंटेंट है सर, इसने इस लॉ को इस्तेमाल नहीं किया सर, इसने इस लॉ को इस्तेमाल, तो आप क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से उसका एक डॉक्यूमेंट बना के मुझे सेंड कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रही है, इतना मुश्किल काम नहीं है। पिक्चर लिए, 5 पिक्चर होने चाहिए, 5 पिक्चर बस। हाँ अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और हाँ ऐसे ना करो कि दुकानदार को बेचारे के जो ना बुराई, ये क्या बनाया यार, अजीब बैनर बनाया, चुपके से। बेटर ये कि सुबह सवेरे उठ जाए, दुकानें बंद होती है और उनको शेयर भी ना करे, बस मुझे सेंड करे। ऐसा ना हो कि बंदे बोले यार देखो सफा वाले क्या करे, हमारी बुराई कर रहे हैं। प्लीज ये बहुत सेंसिटिव, ऐसा ना कि तुम शेयर देखो, दोस्त को शेयर करो, मालूम पड़ा वो दोस्त वो जो दुकान है उसके आपके दोस्त की चाचू की है, ये देखो चाचू मेरा दोस्त आपकी बुराई कर रहा है। किसी को शेयर ना करें, ठीक है, किसी की बुराई नहीं करनी, बस हम अपने लिए सीख रहे हैं बस, ठीक है। हाँ वो आपका अपना दोस्त है, आप गाइड कर ले, बोलो यार ये मैंने मसले निकाले, मैं पढ़ूंगा ना, मैं तुम्हें बना कर दूंगा, तुम वो पॉइंट करना, अगर आपका दोस्त है, कजन है, चाचू है। वरना ये ना हो कि किसी की दिल आजारी हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये हम नहीं कर सकते। तो सुबह सवेरे बेटर है कि सारी दुकानें बंद होती है, आप जाएं पिक्चर्स लें, अगर नेट से मिल गई तो और अच्छी बात है, बेटर है। पिक्चर लेके उनको प्रॉपर MS ऑफिस नहीं उसके सब में ना, MS ऑफिस, तो गूगल डॉक में डाला, उन्हें एक एरो आते, एरो सर्कल बनाया, एरो लगाया, देखें यहाँ पे इसने ये अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे इसने ये अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे ये सब नहीं किया, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट को फिर PDF करके ग्रुप में सेंड करना है आपने। क्लियर, असाइनमेंट समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। तुम हो रहो, क्या कर रहे हो, अंदर हो, अयान अंदर हो, क्या कर रहे हो, पानी लेके अच्छा कोई सवाल, वो वीडियो देखिए, वीडियो पूरी देखिए, नहीं यार ऐसा होने तो हमने पूरी देखी है। तो उसने कहीं पे ये बात की कि आपने नोशन के पूरे पेज को पब्लिश कर सकते हैं। हाँ तो वही तो मैं कर रहा हूँ, वही तो बात कर रहा हूँ। तो आपने एक ही पेज पे बनाना है, बार बार पेज नहीं बनाने। उसने पढ़ा, आपने किसने नहीं पढ़ा क्या बात कर रहे हो, मैं आपकी बात नहीं समझा। नोशन एक ऐप है, जिस तरह आप कॉपी में लिख रहे हैं ना, वैसे ही आप नोशन के अंदर लिखेंगे। हाँ अब नहीं किया अभी तक, ऐसा पता ही नहीं है तुम्हें मर्जी है भाई, PC पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, दोनों पे निकाल दे। अरे डाउनलोड करना नहीं है भाई, ये जाओ नोशन पे, अल्लाह के बंदे, यहाँ 1 मिनट में तो बना के दिखाता हूँ। नोशन पे गए, गेट नोशन फ्री, कंटिन्यू विद गूगल, ईमेल डाला, अब्दुल कादिर साहब सोरिया, डाला ईमेल, खत्म, बन गया। जाओ अब यहां पे जाओ, नया पेज लो और लिखो फॉर एग्जांपल
डिजाइन नो मोशन, ये देखो ऐप भी आपको बता रहा है। फिलहाल आपको ऐप नहीं चाहिए तो बस को बंद कर दें, क्योंकि ऐप तो आपको कहाँ चाहिए, मोबाइल फोन में चाहिए। डिजाइन साइकोलॉजी असाइनमेंट, काम करते जाएं। पहले आपने लिखा, पहली हेडिंग लिखी आपने फॉर एग्जांपल हिग्स लॉ, सॉरी अभी जो मैंने बताया लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, अरे सॉरी एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे तो आपने लिखा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अब इसको बड़ा करना है, डबल क्लिक करें, ठीक है, यहां जाएं, ठीक है, इसको बड़ा कर दें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ जाके टेक्स्ट के अंदर आप जाके इसको हेडिंग 1 भी कर सकते हैं तो बड़ा हो जाएगा। नीचे आपने लिखा अपना डेफिनेशन जो आपने लिखा है, ठीक है। पिक्चर ऐड करनी है तो आप यहाँ पे देखिए स्लैश आया, स्लैश, ये वाला स्लैश, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। नीचे आए और नीचे जाएं नीचे जाएं, इमेज, ठीक है, इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर दें। सारा काम हो गया। अब आप जाएं शेयर पे, कहाँ जाएंगे, पब्लिश पे जाएंगे, ठीक है। इसको आप करेंगे पब्लिश, पहले पब्लिश करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ये लिंक कॉपी करना है और ये मुझे सेंड करना है, बस, ठीक है। मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं कहीं और ओपन करता हूं इसको, यहां ओपन करते हैं, ये आ रहा होगा मेरे पास, मैं आपके असाइनमेंट को देख लूंगा, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है।